ओजोन लेयर डिप्लीशन एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और कॉमन होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि कौन सी हमारी ऐसी एक्टिविटीज़ है जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट को कुछ ना कुछ हार्म कर रहे हैं। एज यू नो, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जो कि हम लोगों ने इकोसिस्टम में पहले ही पढ़ लिया है, राइट। तो एक कंपोनेंट में जो भी चेंज आता है उसकी वजह से इफ़ेक्ट देखने को मिलता है दूसरे कंपोनेंट में। फॉर एग्जांपल, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज होता है, बहुत ज़्यादा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ होता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन होता है। तो बायोटिक कंपोनेंट की वजह से इफ़ेक्ट हो रहा है एबायोटिक कंपोनेंट में, जिसको हम अब डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का। डिप्लीशन का मीनिंग होता है डिक्रीज होना, या किसी की वैल्यू कम हो जाना, या डिटीरियोरेट होना, ठीक है। अब ओजोन लेयर कहाँ से आ गया है? आपको पता है ये आपकी अर्थ की सरफेस है पूरी, ये वाली, ठीक है। अर्थ की सरफेस के बाहर आपको पता है लेयर होती है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। यहाँ पे मैंने सारी लेयर्स नहीं दिखाई है, सिर्फ ये ट्रोपोस्फेयर एंड यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर मैंने दिखाया है, ठीक है। अब इन दोनों के अप्रॉक्सीमेटली बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर, और ये जो लेयर होती है 20 से 25 किलोमीटर्स का थिकनेस इसका अपना होता है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे सन है, ठीक है। सन से जो रेस आ रही है अर्थ के ऊपर, इसमें होता है यूवी रेज, ठीक है। तो ये ओजोन लेयर का काम होता है उस यूवी रेस को अर्थ की सरफेस तक ना पहुँचने देना, क्योंकि अर्थ की सरफेस पर अगर वो पहुंचता है तो बहुत सारी डिसीजेस कॉज करता है। बहुत मेजर डिसीज़ है कैंसर। तो अभी हम देख लेते हैं ये ओजोन लेयर बनता कैसे है। अभी आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। जब इस ऑक्सीजन गैस के ऊपर यूवी रेस फॉल कर रही है तो ये स्प्लिट हो जाता है मोनो एटम्स में, ठीक है। ऑक्सीजन के मोनो एटम्स मतलब सिंगल सिंगल एटम में ये डिवाइड हो जाता है। अब जब ये वाला ऑक्सीजन, मोनो एटॉमिक ऑक्सीजन, सिंगल एटम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है तो ये बन जाता है O3, दैट इज ओजोन, ठीक है। इन द सेम वे ये वाला एटम जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है ये बन जाता है O3 अगेन। तो इस तरीके से बहुत सारा ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो सब कंबाइन करके एक लेयर बना लेता है, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं ओजोन लेयर की फॉर्म में। इसका काम होता है अर्थ के ऊपर जो भी सन से यूवी रेज आ रही है उसको अंदर ना जाने देना। तो हमारे अर्थ को ये एक्चुअली प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। इन रिटर्न हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी है जिसकी वजह से ये जो ओजोन लेयर है हम उसको हार्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती है ऐसी, वो हम देख लेते हैं एक बार। आपको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक बहुत ही मेजर एयर पॉल्यूटेंट है जो कि प्रेजेंट होता है रेफ्रिजरेटर में और एसी में मेजरली, और भी बहुत सारी चीज़ों में प्रेजेंट होता है। CFC ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, और लास्ट कुछ सालों में इतना ज़्यादा डिप्लीट हुआ है हमारा ओजोन लेयर कि उसमें एक होल हो चुका था, ठीक है। तो जब ओजोन होल बन गया, मतलब ओजोन लेयर पर एक होल बन गया था, तो UNEP ने, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एनवायरनमेंट के हित में कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स बनाते रहते हैं। तो इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था कि अब जितने भी अप्लायंसेस होंगे उनमें CFC नहीं होगा, ठीक है। तो अब वर्ल्ड वाइड ऐसे ही अप्लायंसेस बन रहे हैं जिसमें CFC नहीं होता है। लेकिन आपको क्या लगता है CFC सिर्फ और सिर्फ इनमें ही होता है? लेकिन ऐसा नहीं है। स्प्रे बॉटल्स हैं, जो स्प्रेज हम यूज़ करते हैं उनमें CFC होता है, या जो फ्लूइड्स होते हैं गैजेट्स को क्लीन करने का काम करते हैं, ऐसे जो फ्लूइड्स होते हैं उनमें भी CFC होते हैं। बेस्ट तो ये है कि हम इन सब चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा मिनिमाइज़ कर दें, ठीक है। जब हम लोगों की अलग अलग एक्टिविटीज़ की वजह से ओजोन लेयर को हार्म होता है उसको हम कहते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो दूसरी अब हमारी एक्टिविटी है मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। तो गार्बेज बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है हमारे अर्थ में, जैसा कि आप ये इमेज में भी देख पा रहे हैं। इसको ध्यान से अगर आप देखें तो इसमें अलग अलग टाइप के गार्बेजेस आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ होंगे वुड, कुछ प्लास्टिक होंगे, ठीक है, कुछ रबर होंगे। तो इनमें से कितनी सारी चीज़ें हैं जो कि डिग्रेड ही नहीं हो सकती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती हैं जो डिग्रेड हो सकती हैं। अब ये डिग्रेड का क्या मतलब है, चलिए देखते हैं। कुछ होते हैं सब्सटेंसेस जो कि बायोडिग्रेडेबल होती हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब
बायो मीन्स लिविंग एंड डिग्रेडेबल मीन्स जो कि डिग्रेड हो सके, ठीक है। डिग्रेड का मतलब है ब्रेक डाउन होना। जैसे कि हम लोगों ने अपना चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में भी पढ़ा था, इनमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाते हैं या ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो सब्सटेंसेस बायोडिग्रेडेबल होती हैं ये ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाती है इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में ये काम हो रहा होता है, इसलिए उसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ठीक है। वेयर एज कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, मतलब जो डिग्रेड ही नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल आपका प्लास्टिक ले लीजिए आप, ये डिग्रेड हो ही नहीं सकती। बायोडिग्रेडेबल में आप ले सकते हैं पेपर, वुड, ये सारी चीज़ें डिग्रेड हो सकती हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए अलग अलग टाइप के हम गार्बेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन हम एक साथ डाल देते हैं उसको। जब भी कूड़ा कचरा जब हमें फेंकना होता है हम क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें एक साथ फेंक देते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल मना की जाती है। हमें ड्राई चीज़ें और जो वेट चीज़ें होती हैं सबको अलग अलग डिस्पोज करना चाहिए। और बहुत ही अच्छा होगा जो चीज़ें डिग्रेड हो सकती हैं उसको हम अपने घर में अगर डिग्रेड कर पाए तो हम वो करें। जैसे कि आपको पता है कंपोस्ट आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। जैसे वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट पील्स हो गए, तो इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, सबके घर में पॉट्स होते हैं, इन सब पील्स को हम इसमें ट्रांसफ़र कर दें, थोड़ी सी मिट्टी की लेयर चढ़ा दें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको बंद कर दें, मतलब कि ढक दें, अच्छे से कवर कर दें। इससे क्या होगा, जितने भी पील्स हैं ये सारे क्या होंगे, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो एक ह्यूमस फॉर्म करेगा, मीन्स पाउडरी सब्सटेंस फॉर्म करेगा, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए वरदान है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंपोस्ट को बना सकते हैं और हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हो सकती है जिनकी वजह से हम एनवायरनमेंट को कम लॉस कर पाए। सबसे फर्स्ट है बायोडिग्रेडेबल आइटम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि ये डिग्रेड हो सकती है। वेयर एज प्लास्टिक का यूज़ बहुत कम कर दें, जिससे वो डिग्रेड, क्योंकि हमें पता नहीं होती है वो डिग्रेड, तो हम बस उसको रीयूज़ कर पाए। उसके बाद थोड़ा सा हमें अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए, कुछ छोटी छोटी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जैसे कि कंपोस्टिंग हम अपने घर में करें। उसके बाद CFC प्रोड्यूस करने वाले आइटम्स को बिल्कुल नो, ठीक है। फॉर एग्जांपल स्प्रे, या मैंने आपको बोला था कुछ फ्लूइड्स होती हैं जो कि गैजेट्स को साफ़ करने में हेल्प करती है, उन सब चीज़ों को यूज़ करना बंद करें और उसकी जगह कुछ और ऑल्टरनेटिव की सर्च करें, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है आर एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, और इस चैप्टर में बहुत जो इम्पॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस है उसके लिए मैं एक अलग सा ही वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।